बिल्कुल बेकार है, चुनाव होने नहीं चाहिए हमारे देश में। जो वोट डाले वो भी पिटता है, जो ना डाले वो भी पिटता है। ऐसे देश में रहने का फायदा क्या? केंद्र सरकार के अंदर खामियां ये है कि उन्होंने पुलिस को बहुत ज्यादा छूट दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने और आज हम यहां लोगों से केंद्र सरकार के काम को लेकर बातचीत करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव नजदीक, काम तो काफी किए हैं, लेकिन आप कुछ उपलब्धियां उनकी गिनवाना चाहेंगे? उपलब्धियां उन्होंने बहुत अच्छा करा, सबके लिए गैस चूल्हा दे रहे हैं, राशन कार्ड राशन दे रहे हैं और सबके लिए राम मंदिर बना रहे हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बेरोजगारी को लेकर, नहीं, महंगाई को लेकर काम नहीं। महंगाई तो ये बताओ, जब कांग्रेस सरकार थी जब भी महंगाई थी, अब बीजेपी उसमें भी मतलब इतनी महंगाई नहीं है, मतलब रोज खाना खा रहे लोग। बहुत सी जगह ऐसी हैं पानी की दिक्कत है। पानी तो नहीं, 3 दिन में 4 दिन में काफी लोग, भारी दिल्ली इलाकों में, उसके बारे में कुछ नहीं, कहना पानी की आप बता रहे, हमारे यहाँ बोरिंग का पानी है, लेकिन जो मीठा पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ रहते हैं गोविंदपुरी में हम, तो यहाँ मीठा पानी नहीं आता, आज तक नहीं आया, मतलब मीठा पानी की दिक्कत है। बोरिंग का पानी पीते हैं। बहुत अच्छी सरकार है, केंद्र सरकार की सरकार बहुत अच्छी। तो आने वाले टाइम में आप किसको देखना चाहते थे? पीएम वही होगा, नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, केंद्र सरकार अब तक जितने मुद्दे लेकर चली है सब पे उन्होंने अमल कराया, सब पे काम किया है। 370 हो, राम मंदिर हो या 3 तलाक हो, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार अगले चुनाव में क्या मुद्दा लेकर लड़ सकती है? ये काम के ऊपर है, जितना काम किया उसी काम के ऊपर लड़ेगी। सबसे बड़ा तो राम मंदिर के ऊपर है। महंगाई, बहुत से लोग महंगाई से परेशान महंगाई तो हैं। खैर देखो, महंगाई है तो अब क्या करेंगे, महंगाई भी है, दूसरे बेरोजगारी तो तो खैर आपको है। नहीं लगता महंगाई को लेकर कुछ काम करना चाहिए? तो देखो अब सरकार के ऊपर है, अब तो करेगी तो फिर सबको सुविधा मिलेगी भैया। पढ़े लिखे युवा, रोजगार नहीं है उनको, बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या करना उसके लिए तो कम से कम रोजगार होना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, 25-26 साल का खाली बैठा है, बायोडाटा इधर उधर डाला, कहीं प्राइवेट संस्था में भी कहीं नौकरी नहीं। तो ये सब देखने के बाद आप क्या चाहेंगे कि आने वाले टाइम में किसकी सरकार बने? सरकार तो बीजेपी की ही बननी चाहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप कोई भी केंद्र सरकार की 5 उपलब्धियां गिना सकती हैं? हम केंद्र सरकार की 5 उपलब्धियां गिना सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी खामियां भी गिना सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। पहली उपलब्धि तो राम मंदिर है, ठीक है, धारा 370 है। उसके बाद अभी जो मतलब सीसीए का भी जो कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा था। उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, डिजिटलीकरण बहुत सारी चीजों का हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोग अगर केंद्र सरकार का देखेंगे तो जैसे हवाई अड्डे बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को उससे जॉब मिलेगी। ये सारी चीजें होती हैं। 4 से 5 हो गई, ठीक है। शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है, ठीक है, वो भी है। 5 हो गई आपकी। अब खामियां गिना दे। केंद्र सरकार के अंदर खामियां क्या है इस टाइम पे? केंद्र सरकार के अंदर खामियां ये है कि उन्होंने पुलिस को बहुत ज्यादा छूट दे दी है, ठीक है। वो जो एकदम निचला वर्ग है ना, उसको आप पता है, जैसे कि कभी कोई पोर्टल पे डालता है तो वो चीजें क्या करती है, पुलिस उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश करती है। उसके ऊपर धारा 151 लगा के जबरदस्ती उनको बिना पूछे, बिना किसी मतलब के धारा 151 लगा के उनको जबरन चालान काट दिया जाता है उनका, बिना। किस तरह के लोगों की बात कर रही हैं आप? जो एकदम निचले वर्ग के लोग हैं, उनको ये लगता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको समझ नहीं आएगा ये सारी चीजें, इनको धाराओं के बारे में ज्ञान नहीं है। वो क्या करते हैं, चलो ठीक है, उसने पोर्टल पे उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने जाके कंप्लेन तो पुलिस के पास ही करेगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वो जाके किया, पुलिस को इतना ज्यादा ऑथराइजेशन दे दिया गया है, वो लोग उसके एक बार सुनेंगे, ठीक है, सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे, दूसरे दिन अगर किसी ने और भी किया या नहीं किया, लेकिन जबरन ले जाके धारा 151 में डाल के उसको चालान काट देंगे और जेल में भेज देंगे। क्या ये सही है? ये सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, सिर्फ केंद्र सरकार का ही नहीं है, कोई भी हो, वो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि इसका अंकुश लगाना चाहिए? बिल्कुल, धारा 151 बिना किसी चीज के नहीं लगनी चाहिए। अगर आप घर पे नहीं हो तो आपके ऊपर धारा 151 कैसे लग सकती है? आप बताइए, अगर आप 2 लोगों के बीच में खड़े भी नहीं हुए हो, आप उस जगह नहीं हो, क्यों लग सकती है? पुलिस के ऊपर बहुत जरूरी है कि अंकुश लगाया जाए। पुलिस वाले गाली देते हैं, आपको पता है, किसी को भी रोड पे खड़ा कर देते हैं, कहीं भी। आप बहुत बार आपने भी नोटिस किया होगा ऐसी चीजें। ये सब चीजें ना बहुत गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो ये चीजें है ना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन राम राज के साथ अराजकता भी बहुत ज्यादा है, और वो एकदम निम्न वर्ग लोगों के साथ है, जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं चीजों के बारे में, जिन्हें समझ नहीं है। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। तो ये एक आम नागरिक है, इन्होंने अपने विचार बताए और साथ ही ये भी बताया कि उनका पॉजिटिव व्यू क्या है केंद्र सरकार को लेकर और नेगेटिव व्यू क्या है। दोनों चीजों पे केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे इसी विषय पे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, केंद्र सरकार की कोई 5 उपलब्धियां गिना दीजिए आप। उपलब्धियां तो नहीं है, बेरोजगारियां ज्यादा है, जी। बेकारियां। ये जैसे बेरोजगार, दिल्ली में कई साल हो गए कि कितने बच्चे बेरोजगार बैठे हैं,
कोई रोजगार नहीं मिल रहा और जीडीपी नीचे गिर रही है और महंगाई ज्यादा हो रही है। सिलेंडर 400 से 900 रुपए का हो गया। कहना कह दिया उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री बांटे गरीब लोगों को, लेकिन सिलेंडर तो फ्री दिए, वो 400 वाला 900 का कर दिया सिलेंडर। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, उसे 900 रुपए इकट्ठा करना बहुत भारी पड़ता है आज के जमाने में। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या फायदा हुआ? ना हमें वहाँ कश्मीर में जमीन मिल पाएगी ना हम ले पाएंगे, हमारा क्या फायदा? गरीब आदमी क्या उसमें फायदा है? अच्छा, जैसे अब तक सरकार जितने भी मुद्दे लेकर चली है सब पे अमल करा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जरूरी मुद्दे होते हैं आम आदमी से जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना? उससे यही कहूँगा, हमारे हिसाब से तो कोई मुद्दा अभी तो मतलब इन्होंने जो वादे किए अभी तो सही तो खरे से उतरे नहीं, कोई सा भी एक उपलब्धि मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, केंद्र सरकार के काम को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? भैया बिल्कुल बेकार है, चुनाव होने नहीं चाहिए हमारे देश में, बेकार है। ऐसा क्यों? कोई फायदा नहीं है। आप रीजन बताइए उसका। जो वोट डाले वो भी पिटता है, जो ना डाले वो भी पिटता है। तो ऐसे देश में रहने का फायदा क्या है? केंद्र सरकार ने इतने काम करवाए हैं। भैया एक बात बताओ, जो आदमी रोज का कुआं खोदने वाला है और जो रोज का पानी पीने वाला है, उसके लिए सही है सरकार क्या करता क्या है? ये तो बाहर के लोगों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, बड़े बड़े मोटे लोगों के लिए, ये गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे गांव-गांव में जैसे उज्ज्वला योजना है और भी काफी सारे शौचालय बनवाए हैं केंद्र सरकार ने, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया एक गवर्नमेंट ने ये चालू करा था, एक शौचालय जो बनवाए हैं इन्होंने सोखते वाले बनवाए हैं। सोखते में क्या होता है? फिर भी तो पॉल्यूशन ही है ना, आपका जल प्रदूषण हो रहा है। सोखते वाले वॉशरूम से ही होता है ना। एक होता है टैंक वाला वॉशरूम, जो टैंक वाला वॉशरूम होता है उसमें वेस्ट इकट्ठा होता है, उसको बाद में हम निकाल के कहीं अदर डिस्पोज कर देते हैं। और सोखते वाले में क्या होता है, जमीन में बोरिंग कर रखा है, वो सारा मलबा जमीन में जा रहा है, फिर भी तो पानी दूषित ही हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या फायदा उसका? कोई फायदा है? और जैसे युवाओं के लिए बोला है केंद्र सरकार ने, हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई युवा शक्ति तो जब भी काम करेगी जब उसको रोजगार मिलेगा। युवा शक्ति को रोजगार ही नहीं है। हम भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, ये रैपिडो चलाता हूँ, तो मैं कमाऊंगा जब तो खाऊंगा। अब रोजगार ही नहीं है तो युवा क्या करेगा? आप रोड पे देखो बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से काम करना चाहिए? भाई सरकार को काम करना चाहिए, रोजगार निकालो, मेन प्रॉब्लम यहाँ है। अब रोजगार निकालोगे जब तो आगे तरक्की करेगा देश। जब रोजगार ही नहीं है तो तरक्की कहाँ से करेगा? अब ये है, आप इसको देख लो, दुकान खोल के बैठा है, दुकान पे काम ही नहीं है। ये मेरा भाई है छोटा, आराम से बैठा है, मतलब ही नहीं है, काम ही नहीं है माई मार्केट में। मेन प्रॉब्लम रोजगार की है। अब नाइट में वो भी सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, प्राइवेट, 8,000 रुपए सैलरी, क्या कर लेगा 8,000? मेन प्रॉब्लम तो बिजनेस वाला, जो बिजनेसमैन है वो कमा रहा है, तगड़ा बिजनेसमैन है वही कमा रहा है, हम तो नहीं कमा रहे भाई। वो देखो रोड पे बैठा है फिर भी उसको कमाई नहीं है। 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है नाइट में, क्या कर लेगा उसमें 8,000 में? कोई फायदा नहीं है। इन सब 370 और 470, ये 70 खाली कॉपियों में है। गरीब आदमी पहले भी मेहनत करके खा रहा था और आज भी मेहनत करके खा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, दिल्ली सरकार करती है, वो क्या उसको कहो तो वो कहते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहो तो दिल्ली सरकार करेगी। ये सरकार इन लोगों के अपने ही फैसले नहीं हो रहे, तो जनता का तो बेड़ा गर्क वैसे ही होना है। राम मंदिर जो आना था वो आएगा ही, वो कहीं नहीं रोको। ये हमारा हिंदुस्तान हमारा है, नो कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान राम में है। इंसान मरता है जब भी हे राम बोलता है, जब जलने जाता है जब भी राम ने नाम बोलता है। तो ये तो क्या है, ये तो फॉर्मेलिटी है, पैसे लोगों की बिजनेस है ये गवर्नमेंट का। हमने पैसा गरीबों का उठा के कहाँ ठोकना वहाँ ठोक देते हैं। दिल्ली के अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है बताओ? कोई प्रोग्रेस दिख रही है आपको? आप ये कैमरे लेके घूम रहे हो, देख रहे हो, कोई कहीं भी देखो शौचालय कोई बना रखा, कोई भी शौचालय नहीं है। आप 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक भी शौचालय दिखा दो है कोई? वैसे धार्मिक स्थान है, वैसे झाड़ू लेके चल देता है। आज ये सफाई अभियान कर रहे, आप कूड़े के हाल देखो, कूड़ेदानों के हाल देखो, तो जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ताकि गवर्नमेंट है, बिजली के बिल आते हैं, पानी के बिल आते हैं, इतने बिल आते हैं कि इतना बंदा अपनी फैमिली को खिलाएगा या इनके बिल भरता रहेगा? तो किस चीज की आजादी है देश के अंदर बताओ मुझे? कोई आजादी नहीं है भैया। आज वो पहले 8 घंटे का गुलाम था, 12 घंटे का गुलाम हो गया। 12 घंटे में भी रात में जाएगा ड्यूटी पे और रात में आएगा, क्या देखेगा वो दिन दुनिया बताओ? हमने कुछ लोगों से बातचीत करी केंद्र सरकार के काम को लेकर, और लोगों ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, और ये जो भी काम हो रहे हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो या कोई भी मुद्दा हो, ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान है और ये इससे बिजनेसमैन लोगों को फायदा होगा। तो आज हमने केंद्र सरकार के काम को लेकर लोगों से बातचीत करी और जाने उनके विचार, और लोगों ने कहा कि सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, गरीबों का इनसे कोई फायदा नहीं है, गरीबों के लिए सोचना चाहिए। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से कैमरामैन अमान के साथ मनीष कुमार सैनी, सामाजिक संवाद।